गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं वो आपको प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ अक्टूबर 2024 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और पहले पार्ट का देख लेना, आप पे छोड़ता हूँ, नहीं देखोगे तो मुझे घंटा फर्क पड़ रहा है भाई। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको देखना है तो आप देखो, फ़ायदा आपके लिए होगा। मेरा काम है, मैं बना रहा हूँ। नहीं तो भाई पेट वाले बच्चों के लिए तो फ़ायदा है ही है, पेट वाले को तो दे ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का सेकेंड पार्ट का रूम लगा लो तो ऋतिक, रूम लगा लेते। पहला करंट अफेयर, कैबिनेट इंडोर्सेस नेशनल मिशन टू इन्हांस ऑयल सीड प्रोटेक्शन। अब कैबिनेट ने बनाया है, क्या इंडोर्स किया है, मतलब इंडोर्स मतलब अनुमोदन करना या प्रपोज किया एक, कि नेशनल मिशन टू इन्हांस ऑयल सीड प्रोटेक्शन, मतलब नेशनल मिशन के तहत एक इन्हांस ऑयल सीड प्रोटेक्शन को बढ़ाया जाए। तो उसका नाम क्या रखा है? नेशनल मिशन ऑन एडेबल ऑयल्स ऑयल सीड्स, NMEO ऑयल सीड। इसका है NMEO ऑयल सीड्स। ओके, गॉट इट। लॉन्च बाय PM मोदी। एम क्या है इसका? इसका एम क्या है? टू इंक्रीज प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन फ्रॉम 39 मिलियन टन्स 2022-23 टू 69.7 मिलियन टन्स बाय 2030 और 31। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड कितना रहेगा? 2024 से 25 से लेकर 2030-31 तक। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक। आउटले कितना है? 10,103 करोड़, 10,103 करोड़ रुपये। ठीक है। की ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सा है? मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसामम। 1 2 3 4 5 5। ठीक है। सीड प्रोडक्शन इंफ्रा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 65 न्यू सीड हब्स, 50 seat strong units in the public sector. Value chain 600 value chain cluster across 347 unique districts. आपको बस याद रखना है, पीरियड रखना है, आउटले रखना है और इसका नाम रखना है। ठीक है, और ये टारगेट रखना है और ये की ऑयल सीड्स क्रॉप्स के नाम भी याद रखना है। ठीक। अब ये दूसरा, कैबिनेट अप्रूव्स मॉडिफाइड PLR स्कीम फॉर द मेजर पोर्ट्स एंड डॉक लेबर बोर्ड एम्प्लॉय वर्कर। अब PLR स्कीम क्या है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवार्ड फ्रॉम 2021 टू 2025 टू 26। ठीक है। आउटले कितना? 200 करोड़ रुपए। कैलकुलेटेड ऑन PLR हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द वेज सीलिंग फॉर कैलकुलेशन फॉर अ बोनस 7,000 पर मंथ। आपको बस ये पढ़ लेना है कि क्या है PLR स्कीम, कितना इस पर आउटले हो रहा है और इसका क्या डेट है, टाइमलाइन है। अब एक्स्ट्रा इन्फो, PLR shall be paid annually by enhancing the port specific performance weightage from 50% to 55% and further increase to 60%। ये बढ़ाने की बातें हो रही हैं। ठीक है। अब ये देखो, छोटा छोटा न्यूज़ है बट इस टाइप के इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, इसका ना कोई एग्रीमेंट होता है ना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गूगल और मुथूट फाइनेंस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है? पार्टनरशिप हुआ है टू ऑफर गोल्ड बैक्ड लोन वाया गूगल पे। गूगल पे के थ्रू क्या होगा? गोल्ड बैक्ड लोन दिया जाएगा। दीज अनाउंसमेंट वर मेड बाय द कंपनी ऑफिशियल एट द 10th एडिशन ऑफ गूगल फॉर इंडिया इवेंट। ये कहाँ पे लिया गया है निर्णय? ये 10th एडिशन ऑफ गूगल फॉर इंडिया इवेंट। आपसे ये भी पूछ सकता, मान लो ये दे दिया, ये पूछ लिया कि गूगल फॉर इंडिया इवेंट कौन सा एडिशन था, तो 10th एडिशन था। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अब गूगल से, गूगल इज सेट टू लॉन्च जिमनी फ्लैश 1.5 इन इंडिया। गूगल अभी लॉन्च किया क्या? मतलब इसके अलावा और कुछ गूगल किया था, तो गूगल इज सेट टू लॉन्च जिमनी फ्लैश 1.5 इन इंडिया, इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योरली इंप्लीमेंट क्लाउड एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन विद इन द कंट्री। गॉट इट। गूगल ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ द गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया इन 2025। अब गूगल का क्या है कि फ्यूचर भी देख रहा है कि 2025 में मैं एक गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बनाऊंगा इंडिया में। ओके, ये गूगल के बारे में हो गया। अब देखो, एक और मिशन है जिसको हम बोलते हैं क्रूज भारत मिशन। MOPSW का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। कौन है? सर्वानंदा सोनोवाल जी हैं। लॉन्चेस किया गया, क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। सिंपल सा, क्रूज भारत मिशन लॉन्च एट मुंबई पोर्ट इन मुंबई। ओके, गॉट इट। टारगेट क्या है? डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 ईयर्स। टारगेटिंग एंड इंक्रीज फ्रॉम 4.6 लाख पैसेंजर इन 2024। अभी कितना है? 4.6 लाख पैसेंजर है, बट टारगेट क्या है? 50 लाख पैसेंजर बाय 2047। 50 लाख पैसेंजर बाय 2047 टू डबल वॉल्यूम क्रूज कॉल्स फ्रॉम 254 इन 2024। अभी
जो क्रूज है वहाँ पे चलता है वो कितना 254 इन 2024 है, बट 500 बाय 2030, 500 हो जाएगा 2030 में, एंड 1100 बाय 2047। टेन्योर क्या है, 3 फेजेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2029। अब देखो फर्स्ट फेज फर्स्ट किया 2024 टू 2025, फेज 2 किया 2025 टू 2027, फेज 3 2027 टू 2019। ओके, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान मत दीजिए। अब जो मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिहार में अभी आपका हुआ था वोमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप, उसके बारे में बात करते हैं। अभी नहीं, ये अक्टूबर का न्यूज है, बट अब तो खत्म हो गया, इंडिया जीत गया जापान को हरा के। ठीक है, नीतीश कुमार अनवेल्स लोगो मस्कट फॉर अपकमिंग वोमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। कहाँ होगा, टेक प्लेस होगा तो राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर। अब ये अक्टूबर का न्यूज़ है और ये आपको फ्यूचर की बात बता रहा है, तो नवंबर में आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा। मस्कट की है गुड़िया, इसका क्या इंस्पायर्ड बाय क्या लिया, बिहार स्टेट बर्ड एस्पैरो से लिया गया है। ठीक है, मस्कट गुड़िया। लोगो क्या, द बोधी ट्री एंड हॉकी स्टिक। लोगो क्या, द बोधी ट्री एंड हॉकी स्टिक। द इंडियन हॉकी टीम विल बी लीड बाय सलीमा टेटे विथ नवनीत कौर। ठीक है, कप्तान होगा उसका सलीमा टेटे जी विथ नवनीत कौर। टीम कौन सब है, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड। 2 4 6 टीम पहुंची है, 6 टीम खेलेगी एशिया में। 2024 का एडिशन जो इस बार होगा वो कौन सा एडिशन है, 8वां एडिशन है। कब स्टार्ट हुआ है, 2010 से स्टार्ट हुआ है। 2023 का विनर कौन था, 7th एडिशन। 2023 का 7th एडिशन का हुआ था रांची में, विनर कौन था, इंडिया ही था। इस बार का भी विनर इंडिया ही है। ठीक है, 2023 का जो हुआ था इवेंट वो 7th एडिशन का हुआ था रांची में और इंडिया ही जीता था। 2024 का भी एडिशन जो 8वां है, मैं अभी नवंबर है, आज मान के चलो कि नवंबर 22 तारीख का स्टार्ट हो गया है, तो ये मैं अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आगे का कि इंडिया यहाँ पे भी जीत गया है, मतलब इंडियन वोमेन्स जीत गई है। ठीक है, अब देखो मैं ये इस टाइप के न्यूज होते हैं इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा होता है बट खतरनाक होता है। LIC क्या किया है, इंक्रीज कर दिया स्टेक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, फ्रॉम 40.5 से 7.10 बढ़ा लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इसने अपना हिस्सेदारी बढ़ा ली है LIC ने, कितने का, 3.05 का इंक्रीज कर लिया। ओके, बस इतना याद रखना। अब ये देखो, ये न्यूज़ बढ़िया है। RBI और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो वहाँ का रिजर्व क्या है, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, टू साइन 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 टू 2027। इसके अंडर दिया गया ये पैसा, 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अदर विंडो के लिए $30 बिलियन, जिसमें क्या होगा, ये देखो सिर्फ ये बनाया करेंसी स्वैप, ये अदर विंडो है, इसके तहत भी $330 बिलियन किया गया है। ओके, आप जब ये पढ़ोगे ना, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 और 27, इसमें ना क्या किया है कि कुछ ना रुपए में रखा गया है कि रुपए में ट्रांजेक्शन करेंगे, या कुछ का ना जैसे कि उसमें ना डॉलर वगैरह रखा गया, तो वो बिलियन वाले की सीन में होते हैं कि ना ये मतलब ये वाले अलग हो गए, ये वाला ही अलग हो गया। आप जब ये पढ़ोगे ना, ये अगस्त का न्यूज़ है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इट विल रिमेन इन इफेक्ट अंटिल 18 जून 2027 तक ये है, ये जो साइन हुआ है ये इतना तक चलेगा। अब आइए डेटाबेस, अब स्कीम है, डेटाबेस है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, बस रखना है कि RBI और मालदीव के बीच 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, खत्म बात। स्वैप मतलब एक्सचेंज की बातें हो रही है। अब देखो ये चीज़ है जन औषधि केंद्राज पे, और ये डेटाबेस है, आपको ये याद करना पड़ेगा। 13,822 जन औषधि केंद्र इस्टेब्लिश नेशन वाइड टिल 30 सितंबर 2024। ये डेटा है गवर्नमेंट की तरफ से, अब ये याद करना पड़ेगा। अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP, these केंद्र हैव ऑल्सो अचीव रिकॉर्ड सेल ऑफ 200 करोड़ इन द लास्ट मंथ सितंबर 2024। 40% का सितंबर कितना होता है, 141 करोड़। ओवर द पास्ट 10 ईयर्स मेडिसिन वर्थ 6100 करोड़ हैव बीन सोल्ड थ्रू दिस केंद्र। दिस हैज रिलेटेड एस्टिमेट सेविंग्स ऑफ 30,000 करोड़ फॉर सिटीजन। इसमें क्या होता है कि दवाई सस्ता मिलता है, तो उसी की बात हो रहा है कि इसके थ्रू ना 6100 करोड़ मतलब मेडिसिन बेचे गए, मेडिसिन का जो प्राइस था वो बेचा गया, बट बेचा तो गया है, बट इसमें क्या हुआ कि जो एस्टिमेटेड सेविंग्स है, जो लोग खरीदे वहाँ से, तो जो लोगों का पैसा बचत हुआ है ना, वो 30,000 करोड़ का बचत हुआ है। अब एक्स्ट्रा इन्फो देखो,
अब इसी साल का मई का न्यूज है, देखो। पीएम मोदी इनिग्रेट 10,000वां जन औषधि केंद्र एम्स देवघर में रांची में किया था। पता है, झारखंड में 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ खुला था? एम्स देवघर में। टारगेट 10,000 से लेके 25,000 करना है। कब 25,000 कब करना है? 31 मार्च 2026 तक करना है। ठीक है। फर्स्ट फॉरेन कंट्री ओपन जन औषधि केंद्र 2024 का न्यूज है, मॉरिशस में। ये कौन गए थे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा खोला गया था। ठीक है। फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू ओपन जन औषधि केंद्र मॉरिशस, ये याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। आपको ये न्यूज़ देके वो वाला न्यूज़ पूछ लेगा, यही कंफ्यूज होता है। देखो आज की डेट में क्या करना है, IBPS वगैरह जितने भी RRB हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है ना, 3-4 न्यूज को ना एक साथ कंपाइल करके ना आपको 2-3 मंथ का ना हर एक पॉइंट में से निकाल के ना वो क्या कर रहा है, रिसेंट न्यूज को तो उसमें क्वेश्चन में रख रहा है, और जो उसको पूछना है ना वो 2-2.5 महीने पीछे का पूछ ले रहा है। यही है। अब ये देखो रिटायरमेंट वाला है, दीपा कर्माकर जी अनाउंसेस रिटायरमेंट, द एंड ऑफ हिस्टोरिक जिम्नास्टिक जर्नी। अब ये जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक से रिलेटेड रखते हैं। रियो 2016 ओलंपिक्स में ये 4th नंबर पे थे, इसी कारण ये फेमस हुए थे और जिम्नास्टिक को भी लोग जानना स्टार्ट किया था। फेमस फॉर परफॉर्मिंग द रिस्की, नाम क्या है? प्रोडुनोवा वोल्ट अपडेट। ऐसे एक लाइनिंग होता है ना, इधर से कूदकते हुए आते हैं, इस पे कूदकते हैं, फिर ऐसे आप नाच करते हैं, फिर कूदकते हैं। आप यहाँ पे बाय मिस्टेक करेंगे ना तो आपका पैर लेग सब टूट सकता है, तो इसको बोलते हैं वॉल्ट ऑफ डेथ। वैसे वहाँ का नाम है, जो खेल का नाम है प्रोडुनोवा। होम टाउन कहाँ से? अगरतला, त्रिपुरा से बिलोंग करती है दीपा कर्माकर जी। 2018 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडलिस्ट थी। 2024 कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में जो हुआ था वो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। 2024 का एशियन चैंपियनशिप ताशकंद में जो हुआ था वहाँ पे गोल्ड मेडल जीती थी। खत्म बात, इसके बारे में पूरा डिटेल्स। अब ये देखो इस टाइप की न्यूज हमें जहाँ बोलता हूँ कि फर्स्ट लग जाए वहाँ पे। IFC पार्टनर विद एक्सिस बैंक के साथ पार्टनर किया। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 5 पार्ट होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, उसी में से ये है पार्ट। फॉर इंडियाज फर्स्ट ब्लू लोन ऑफ $500 बिलियन। फर्स्ट ब्लू लोन है कितना का? $500 मिलियन का, इंडिया का फर्स्ट है। ब्लू लोन क्या होता है आप देख लो। ब्लू लोन्स आर फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दैट रेजेज and or mark fund for investments such as water and waste water management, reduction of marine plastic pollution, restoration of marine ecosystem, sustainable shipping, eco-friendly tourism, offshore renewable energy। इसी में ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ब्लू लोन का मतलब ये होता है। चलो अब अक्टूबर में RBI मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग भी हुआ था, तो उसके बारे में जानते हैं। रेपो रेट अनचेंज एट 6.50, कितने कंसेक्यूटिव? लगातार 10 टाइम, 10वीं बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, 6.50 लगा। कंसेक्यूटिव 10th टाइम ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। RBI स्टैंड क्या है? न्यूट्रल। आपसे पूछ सकता है कि इस बार की जब मीटिंग हुआ था तो RBI का क्या स्टांस था, आपको कह सकते हो कि न्यूट्रल था। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75, बैंक रेट 6.75, ये दोनों सेम रहता है, MSF और बैंक रेट। ओके। और बैंक रेट कोई रेट नहीं है, इट इज अ पेनल्टी रेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस पे कभी भी RBI कोई भी बैंक लोन नहीं लेता है बैंक रेट पर, वो रेपो रेट पे लेता है। उसके बाद वो 90 डेज के अंदर में नहीं पैसा दे पाता RBI को, तो फिर जो RBI से रिक्वेस्ट करता है कि 10 दिन 12 दिन दे दो, तो वही हो जाता है बैंक रेट। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेनल्टी रेट, ध्यान रखिएगा। कैश रिजर्व रेशियो 4.50, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। अब ये इंपॉर्टेंट है, GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूरे फाइनेंशियल के लिए 7.2%। ठीक है। Q2 फाइनेंशियल 2024 7%, Q3 7.4%, Q4 7.4%, Q1 2025-26 7.3%। ध्यान रखिए। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल इन्फ्लेशन कितना है? फाइनेंशियल 2024 4.5%, Q2 4.1%, 4.8% Q3, Q4 के लिए 4.2%। आपको ये दोनों डेटा ना इंपॉर्टेंट से याद रखना पड़ेगा। देखो IBPS POPO ना इतना इजी दे देंगे, कभी ये भी पूछ लेता। इसमें भी लोग गलती करके आते हैं, ये है ना, ये MSF, इसमें भी लोग गलती करके आते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि ये पूछ ले, IBPS पूछ लेता है भाई, एकदम ईजी से ईजी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार आप उसमें भी गलती कर लेते हो। मैं बता रहा हूँ, पिछले बार ऋषि सुनक जब बने थे ना प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, तो वो पूछा था कितना नंबर का होता, लोग उसमें भी कंफ्यूज में थे भाई, पिछले से पिछले साल पूछा था। तो
तो ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि एबीपीएससी कभी कभी बहुत हलवा भी पूछ लेता है ना, तो उसमें भी लोग गड़बड़ कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब करंट अफेयर बनाओ ना एग्जाम में फोकस होके। अब ये देखो छोटी न्यूज़ है, छोटी न्यूज़ है बट घातक हो सकता है। मेघालय प्लस बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच में, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है टू बूस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन मेघालय। मेघालय में क्या करेंगे ये दोनों मिलकर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब मेघालय स्टेट के बीच और बिल मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा इन मेघालय में, इसका काम होगा। ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फो, मेघालय इज द थर्ड स्टेट इन इंडिया आफ्टर यूपी और बिहार। यूपी और बिहार के बाद ये थर्ड स्टेट बना है कि इस टाइप का एग्रीमेंट करने में बिल और मेलिंडा गेट के साथ। ठीक है। इससे पहले कौन कर चुका है, यूपी कर चुका है, बिहार करा। विद हुम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पार्टनरशिप। गवर्नर कौन है मेघालय के, CH विजय शंकर। गवर्नर कौन है मेघालय के, CH विजय शंकर। नेशनल पार्क कौन कौन है, बलफक्रम है, नोकरेक नेशनल पार्क है। 2 नेशनल पार्क है मेघालय में, ये भी याद रखिएगा। रुक जाओ, थोड़ा बहुत साला मच्छर भी काट लेता है यार। अश्वनी वैष्णव जी अटेंड्स 40th RPF रेलवे पुलिस फोर्स रेजिंग डे परेड एट नासिक। तो आपसे सिंपल से याद रखना कि इस बार रेलवे पुलिस फोर्स का कौन सा राइजिंग डे था, तो 40 था। कहाँ मनाया गया, नासिक में मनाया गया। ठीक है, ये देखो लिखा है 20 सितंबर 2024 को मनाया गया। अब देखो मैं वो सब चीज उतना नहीं पढ़ूंगा, उसके अलावा वहाँ पे 40 हो गया। रेलवे पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, मनोज यादव जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का 92वां राइजिंग डे हुआ था 8 अक्टूबर को, ये भी याद रख लीजिए। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 99th राइजिंग डे हुआ था 1 अक्टूबर को। ये 3 चीज, मतलब RPF का 40, इंडियन एयरफोर्स का 92, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 99, ये आपको याद रखना है बस। अब ये बढ़िया न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ बढ़िया न्यूज़ है। RBI इशू व्हाइट लेवल ATM लाइसेंस टू मुंबई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस, उसका शॉर्ट फॉर्म है EPS। इसको व्हाइट लेवल ATM का आपको लाइसेंस दिया गया। व्हाइट लेवल मतलब प्राइवेट कंपनी, मतलब अपना ATM इस्टेब्लिश करता है, उसी को बोलते हैं व्हाइट लेवल ATM। ओके, इट इज़ द फर्स्ट व्हाइट लेवल ATM लाइसेंस इशू बाय RBI इन अ डिकेड, मतलब 10 सालों के बाद। मतलब इस 10 साल में ना ये पहला बार हुआ है कि इतने दिनों में 10 साल में पहला व्हाइट लेवल ATM का लाइसेंस मिला है। समझ रहे हो कितना, एक डिकेड के बाद। विद दिस लाइसेंस EPS बिकम्स 5th व्हाइट लेवल ATMs ऑपरेटर इन इंडिया। अदर 4 कौन है, ये 5वां नंबर का बना, तो 4 है टाटा कम्युनिकेशन पे सोल्यूशन, जिसका है इंडिकेस। इंडिया वन पेमेंट सर्विस बेंगलुरु में, हिताची पेमेंट सर्विस मुंबई में, वाकरंगे मुंबई में। ये हिताची पेमेंट भाई बहुत कुछ कर रहा है आज के डेट में, याद रखिएगा। स्टैटिक पढ़िए, द कंट्रीज फर्स्ट व्हाइट लेवल ATM वाज सेटअप इंडिकैश, टाटा कम्युनिकेशन का। कहाँ पे ये लगाया गया था, इंद्र चंद्र प्रभा थाने डिस्ट्रिक्ट 2013 में सॉरी, इंद्र चंद्र प्रभा थाने डिस्ट्रिक्ट 2013 में। व्हाइट लेवल ATM का लाइसेंस लेने के लिए कितना पैसा चाहिए आपके पास, अगर आप एक कंपनी है तो 100 करोड़ रुपए। और FDI लिमिट इन व्हाइट लेवल ATM 100%। ठीक है, ये देखिए 2 स्टैटिक 3 स्टैटिक भी मैंने बता दी। क्वेश्चन यहीं से आता है मेरे भाई, ये सब चीज़ तो कहानियाँ हैं, क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है आज की डेट में। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और स्कीम है। अब स्कीम ऐसे ही छोटे छोटे पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। गवर्नमेंट सेटअप 10 न्यू ESIC मेडिकल कॉलेज एक्सटेंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। दिस स्कीम अंडर द अटल बीमित व्ययकित कल्याण योजना ABVKY अंटिल जून 2026 के लिए। गवर्नमेंट मतलब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया जी के द्वारा 10 न्यू ESI मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, सेटअप किया जाएगा। एक्सटेंड किया गया मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। ठीक है, दिस डिसीजन अलाइन विद द PM's इंडिपेंडेंस डे 2024 प्रॉमिस टू एड 75,000 मेडिकल सीट इन द नेक्स्ट 5 years। बाप रे, ऐसे हो जाए तो मजे ही आ जाए। अब देखो अवार्ड ABVKY, क्या नाम है, अटल बीमित व्ययकित कल्याण योजना के बारे में बात करेंगे। लॉन्च कब हुआ था, 1 जुलाई 2018 में। एक्सटेंड टिल कब किया गया, 1 जुलाई 2024 से टू 30 जून 2026। पहले था 1 जुलाई 2024 तक, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 30 जून 2026 तक कर दिया गया, मतलब 30 जून 2026 तक। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या है
अंडर इट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज पेड टू द वर्कर्स कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ESIP ओनली फॉर जॉबलेस ड्यू टू कोविड-19 विच सैलरी इज लेस देन 21,000। जिसका ना जॉब कोविड के कारण चला गया, जॉब लॉस हो गया, जिनकी सैलरी 21,000 लेस देन था, उनके लिए ये स्कीम लाया गया था AVVKY, याद रखिएगा। अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने ये करवा भी रखा हूँ। RBI क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है लिमिट्स फॉर UPI 1, 2, 3 को, इसमें लिमिट्स को बढ़ा दिया गया और UPI लाइट के ट्रांजेक्शन में भी ये आपको पैसा बढ़ा दिया है। क्यों किया गया है? टू इंक्रीज वाइडर एडॉप्शन ऑफ दीज UPI प्रोडक्ट्स, जिससे कि लोगों ने ये इस चीज़ को अपनाए। ठीक है, अब इनहांस ट्रांजेक्शन लिमिट देखते हैं। UPI 1, 2, 3 पर ट्रांजेक्शन कितना है? 10,000 कर दिया। पहले कितना था? 5,000 था, जिसको बढ़ा के 10,000 कर दिया। UPI 1, 2, 3 क्या है? ये जानते हैं, फार्मर्स वगैरह के लिए लेके आए थे, गरीब लोग जिनके पास है ना छोटा छोटा नोकिया मोबाइल होता है जिसमें नेटवर्क नहीं होता है, उनके लिए लेकर गया था। ठीक है, अब UPI लाइट पर ट्रांजेक्शन किया है, आपके मोबाइल में भी होगा, जैसे पेटीएम देखिए खोलिए या फ़ोनपे कीजिए, वहाँ पे भी UPI लाइट होगा, आप चेक कीजिएगा। तो उसमें पहले 500 था, अब बढ़ा के ना पर ट्रांजेक्शन 1000 कर दिया। अगर आप डेली करते हो UPI लाइट ओवरऑल वॉलेट लिमिट 1 डे, इसको 5,000 कर दिया, पहले था 2,000। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। UPI 1, 2, 3 पर ट्रांजेक्शन कितना कर दिया? 10,000 कर दिया, पहले 5,000 था। UPI लाइट पर ट्रांजेक्शन, मान लीजिए एक दिन में आप 1 बार या 2 बार करते हैं, तो पहला ट्रांजेक्शन जितना होगा वो 1,000 का होगा, जो कि 500 पहले था। ठीक है, और ओवरऑल आप वॉलेट में कितना रख सकते हो एक दिन में? तो ये है 5,000। अब उसी में से आप जितना कर सकते हो ट्रांजेक्शन, तो 2,000 था तो आप 5,000 कर दिया। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो बहुत रह ही जाएगा। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ, थोड़ा मोबाइल हिल रहा है, थोड़ा सा क्या कहूँ, मच्छर से इतने भयानक है कि काट रहे हैं उंगली पर ही। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंक्रीजेज मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। जो TB पेशेंट है, कितना दे दिया है? 50 पैसा, इसको देगा मंथली, सपोर्ट करेगा 1,000 रुपये। पहले कितना था? 500 रुपये, मतलब दुगुना कर दिया। किस स्कीम के तहत? निक्षय पोषण योजना के तहत। निक्षय एंड एडिशनल कॉस्ट, ये बढ़ाने से कितना एडिशनल कॉस्ट हो गया है? 1040 करोड़। इसमें सेंट्रल का कितना परसेंट रहेगा? 60%, स्टेट का 40%। टारगेट क्या? इंडिया का टारगेट जो है एलिमिनेट करना है TB को 2025 से, और ग्लोबल वर्ल्ड एलिमिनेट कब करेगा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2030 रखा हुआ है। ठीक है, मतलब WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, 38th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन उत्तराखंड। 38th नेशनल गेम्स कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा, बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। 28 जनवरी टू 14 फरवरी 2025 तक होगा, मतलब 28 जनवरी 2025 से लेके 14 फरवरी 2025 तक होगा, मतलब अगले साल होगा। 7 नेशनल गेम्स को हुआ था गोवा 2023 में। For the first time in history, the Winter Games will be hosted outside the region of Jammu Kashmir and Ladakh. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रुकिए जरा, मच्छर पता नहीं उंगली पर काट लिया, बड़ा दर्द दे रहा। अब देखिए, थोड़ा सा है कि हाई कमिश्नर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है तो मैं बता ही देता हूँ। सुभाष प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विंसेंट एंड ग्रेनेडीज। कहाँ के हाई कमिश्नर बनने हैं? सुभाष प्रसाद गुप्ता जी, विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, एक ही देश है ये, याद रखिएगा। ये अभी करंटली क्या इंडिया एम्बेसडर कहाँ है? सूरीनाम में, जुलाई 2024 का डेटा है। ठीक है, अब USA का कौन बना? विनय मोहन क्वात्रा जी। क्रोएशिया कौन बना? अरुण गोयल जी। आइसलैंड का R रविंद्रन। अल्जीरिया का स्वाति विजय कुलकर्णी। कंबोडिया का बी बनला बावना जी। जर्मनी के अजित विनायक गुप्ते और संजीव कुमार गुप्ता जी बने हैं फ्रांस के। ये आपको याद कर लेना मेरे भाई, पूछ सकता है एक नंबर में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक ये रेट है, इस रेट के बारे में आपको बताता हूँ, बढ़िया है ये न्यूज। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस maintains GPF interest rate at 7.1% for the 17th consecutive quarter।
ओनली फॉर द ये GPF जो है ओनली फॉर द गवर्नमेंट अप्लाई के लिए है। अभी इसका मतलब क्या होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड फुल फॉर्म, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा, ठीक है। अबाउट GF एक्सक्लूसिवली फॉर, अरे यार गला भी लग रहा है कि लग गया, एक्सक्लूसिवली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सिर्फ ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट अ मिनिमम ऑफ 6% ऑफ सैलरी, कैन कंट्रीब्यूट अप टू 100%। मिनिमम टू मिनिमम 6% तो कर ही सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 100% भी कर सकते हैं। GPF मेच्योर्स अपॉन द एम्प्लॉयज रिटायरमेंट, ये एम्प्लॉय के रिटायरमेंट पे ये मेच्योर हो जाएगा। प्रीमेच्योर विड्रॉल है लिविंग गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ रहे हैं। एडवांसेस क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल, मतलब लोन की बातें हो रहा है। फॉर स्पेसिफिक नीड्स लाइक एजुकेशन के लिए आपको लोन चाहिए, मेडिकल चाहिए, TC के लिए है अवेलेबल, ठीक है। ये पढ़ लीजिए। जनरल प्रोविडेंट फंड कितना इंटरेस्ट रेट है, 7.4%। कितने क्वार्टर से ये सेम ही है, 17th कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ये सेम है, ठीक है। और किसके लिए, सिर्फ ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। मैं सोच रहा था नोबेल प्राइज़ पढ़ा दूं, बट टाइम लगता है कि 25 मिनट हो गया, तो मुझे लगता है कि कल मैं ये करवाऊंगा आप लोगों को। जो तीसरा पार्ट आएगा, व्यूज़ अच्छी खासी चली गई, मान के चलता हूँ 1000 व्यूज़, वो तो देखने नहीं आते हो। पसंद आए, क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, तो वो आप मेंशन करना, तो उस पर देख लेंगे। हो सकता है कि मैं भी रात में बना रहा हूँ, तो रात में क्या होता है ना कि ज़्यादा लेट हो जाता है भर दिन, तो अभी क्या होता है गला में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। आप भी देखना रात में ज़ोर से बोल नहीं पाओगे, तो माफ़ करना उसके लिए, कहीं मिस्टेक हो मेरे बोलने में। बट मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूँ। पार्ट 2 हो गया ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।